Most welcome to all of you in a class of SST यानी सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन की क्लास में हमने 25 प्लस क्वेश्चनों का संग्रह किया है, जो कि सारे क्वेश्चन पर्यावरण विज्ञान से रिलेटेड हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। इको मार्क निम्न उत्पादों के लिए। इको मीन्स होता है क्या? इको शब्द जहाँ लग जाएगा वो पर्यावरण से संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 पर्यावरण अनुकूल उत्पादन के लिए, उत्पादन नहीं उत्पादक होगा। जो भी पर्यावरण के अनुकूल चीज़ें बनाई जाती हैं उनके लिए इको मार्क दिया जाता है। इको फ्रेंडली, इको मार्क, इको फ्रेंडली जहाँ होगा वो भी पर्यावरण के लिए होगा। इको शब्द ही पर्यावरण लग जाए, समझ लीजिए। इको शब्द जहाँ लगा होगा, ये मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में आइए, क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज। जो मिट्टी कैसी होती है? क्षारीय होती है। उसमें क्या होता है? पाइराइट प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि ये ओजोन परत को नष्ट कर देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं ओजोन परत को नष्ट करती है भाई? ओजोन परत को नष्ट करती है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। ओजोन परत को ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं नष्ट करती है। ये हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है। बिल्कुल, ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज़्यादा घुलनशील गैस है। किसमें? हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन से बॉन्डिंग करके पूरे शरीर भ्रमण कर देती है। तो यही ऑप्शन हमारा सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विकिरणों द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का अंग है। मानव के शरीर का जो अंग है नाभिकीय विकिरणों में सबसे पहले प्रभावित होता है, उस अंग का नाम पूछ रहा है। ठीक है। तो वो अंग है अस्थिमज्जा, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थिमज्जा या बोन मैरो कहते हैं। ये सबसे पहले प्रभावित होता है नाभिकीय विकिरण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया है। जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रही हो। तो देखिए, श्वसन क्या होता है? श्वसन में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट टूटता है और बनता क्या है? ऊर्जा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। तो यहाँ क्या होता है? ग्लूकोज क्या है? रसायन। तो यहाँ तो रासायनिक ऊर्जा जो है वो खत्म हो रही है। इसके बाद हम श्वसन भी वही बात है। सॉरी, प्रकाश श्वसन और श्वसन दोनों में एक ही रिएक्शन होती है। इसके बाद में आ जाइए प्रकाश संश्लेषण। यही हमारा राइट आंसर जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य से ऊर्जा लेकर के, जमीन से जल लेकर के और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के पौधे क्या बनाते हैं? रासायनिक भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक रासायनिक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा का रूप है कार्बोहाइड्रेट। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो पौधों में होती है वही ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट है, उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीस नहीं, ये होगा ग्रीस में। क्या होगा? ग्रीस में भारी परंतु शरद में ऋतु में कम वर्षा होती है, वहाँ बन पाए जाते हैं। गर्मियों में ज़्यादा वर्षा होती है और शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, वहाँ कैसे बन पाए जाते हैं ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर होते हैं घास वन। कौन से वन होते हैं? घास वन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं ये पूछा जा रहा है। तो आहार श्रृंखला में 4 कड़ियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, पहले तो हो गया है उत्पादक। ठीक, उत्पादक में कौन होता है? हरे पौधे, अर्थात ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। उत्पादक के बाद में होता है प्राथमिक उपभोक्ता। ये कौन होते हैं? शाकाहारी जंतु। कौन होते हैं? शाकाहारी जंतु जो घास खाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में होता है द्वितीयक उपभोक्ता। ये कौन से जंतु होते हैं? ये होते हैं मांसाहारी जंतु।
जो मांस खाते हैं। फिर इसके बाद में होता है तृतीयक उपभोक्ता। ये कैसे होते हैं? सर्वाहारी जंतु हैं, घास मांस दोनों को खाते हैं। इसके बाद में ये तो हो गई आहार श्रृंखला। तो 1 2 3 4 घटक हो गए, ठीक है। और इन सबके मृत शरीर, उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इन सबके मृत शरीर को सड़ाता कौन है? अपघटक, ठीक है। तो ये अपघटन करता बोले जाते हैं वायरस, बैक्टीरिया वगैरह। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, ठीक है। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, ये पूछा है। तो मांसाहारी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी। इसके सभी ऑप्शन गलत हैं। इसके सभी ऑप्शन भाई गलत जा रहे हैं। मांसाहारी खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी मांसाहारी भी होते हैं, मृतोपजीवी पादप भी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। मांसाहारी जीव ये भी खाद्य श्रृंखला के आधार पर होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है। तो सीधा सा क्वेश्चन, इसके ऑप्शन जो हैं सभी के सभी ऑप्शन गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वनों को काटने का परिणाम है वर्षा और नमी में वृद्धि, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, उष्णता में कमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। वनों को काटने में से वर्षा में वृद्धि थोड़ी होगी, वर्षा कम हो जाएगी, नमी में भी वृद्धि नहीं होगी। मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, ये बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा। उष्णता में कमी नहीं होगी, उष्णता बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। तो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र की बात चल रही है। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी, वन को हम तो बनाते नहीं, वन तो प्राकृतिक होते हैं, तो ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। फसल पारिस्थितिकी तंत्र, फसल हम उगाते हैं, तो इसलिए ये कौन सा हो गया? मानव निर्मित, जो मनुष्य उगाता है मानव निर्मित हो गया। घास स्वतः जमती है, प्राकृतिक हो गया। अलवड़ीय जल यानी समुद्र, बहुत सारी नदियाँ, ये भी मानव निर्मित हैं। अलवड़ी जल में झीलें जो होती हैं, झीलें, उनमें से ये दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। मानव निर्मित, जो मानव द्वारा झीलें बनाई गई वो मानव निर्मित, और जो प्राकृतिक झीलें होती हैं वो प्राकृतिक होते हैं। आगे देखिए, वन्य जीवों को करने नहीं चरने, वन्य जीवों को चराने तथा वनों को काटने से होता है मृदा अपरदन, बाढ़ आना, सूखा पड़ना। ये सभी ऑप्शन सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही चले जाएंगे। बाढ़, मृदा अपरदन भी होगा यानी मिट्टी का कटाव भी होगा, बाढ़ आना, बाढ़ भी आएगी वन काटने से, सूखा पड़ना, सूखा भी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी के साथ लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह होता है। खाद्य जाल जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये हरी घास है। हरी घास कौन खा रहा है? टिड्डी खा रही है। और टिड्डी को कौन खा रहा है? मेढक। मेढक को कौन खा रहा है? सांप। सांप को कौन खा रहा है? बाज। इधर हरी घास कौन खा रहा है? हिरन। हिरन कौन खा रहा है? शेर। शेर को कौन खा रहा है? कोई नहीं खा रहा है। तो इस तरीके से ये लगातार ऊपर जो है बढ़ता जा। अब ये कहीं नीचे तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो कैसा होगा? एक दिशी होगा। एक दिशी होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? एक दिशी में आपका ऑप्शन नंबर 1 जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 को लॉक किया जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर नामक योजना भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य से प्रारंभ की गई है? प्रोजेक्ट टाइगर नामक
योजना भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य से प्रारंभ की गई? इसमें आपके 4 क्वेश्चन तो पहले तैयार हो रहे हैं। पलामू अभ्यारण्य ये झारखंड में पूछ दिया जाए कहाँ है, तो झारखंड में। कार्बोनेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। रणथंभौर अभ्यारण्य ये राजस्थान में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में। ये अभी जो अभ्यारण्य हैं, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, इनका ट्रिकी वीडियो हमारा आपको मिलेगा कल। कंप्लीट टाइपिंग उसकी हो चुकी है, वीडियो बनाने को है, क्लास पूरी कंप्लीट होकर के कल आपको मिल जाएगी। ट्रिक से आप याद कर लेंगे, कभी आप नहीं भूलेंगे, कभी जीवन में आपको किताब नहीं उठानी पड़ेगी राष्ट्रीय उद्यान के लिए, ये मैं वादा करता हूँ। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, पहले तो ये देख लीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर ये कहाँ से शुरुआत किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी पलामू अभ्यारण्य झारखंड से। कहाँ? पलामू अभ्यारण्य झारखंड से। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल में भित्ति मृत्यु हो रही है। क्यों मृत्यु हो रही? अत्यधिक मत्स्यन के कारण, अत्यधिक जहाजरानी के कारण, भूमंडलीय ऊष्मन के कारण, लकड़ी के बुरादे के अत्यधिक क्षेपण के कारण। अब इनमें से ये पूछ रहा है कि ऑप्शन कौन सा सही जाएगा। लगाओ भाई अपना अपना दिमाग, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? तो इसका ऑप्शन जा रहा है जो लकड़ी का बुरादा है उसका क्षेपण हो रहा बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसीलिए ये प्रवाल भित्ति जो है वो मृत होती चली जा रही है। ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? हैदराबाद, बेंगलुरु, लातूर, चेन्नई। देश के पहले आपदा प्रबंधन, आपदा के प्रबंधन करने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उस संस्थान की स्थापना सबसे पहले भारत में कहाँ की गई है? तो ये ऑप्शन चला जाएगा लातूर। लातूर कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में। हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद। और बेंगलुरु कहाँ है? ये तो सबको बिल्कुल पता होना चाहिए। और चेन्नई कहाँ है? ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता हैं, रटी हुई हैं, क्योंकि सिंपल चीज़ें हैं। वह जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल में घोषित हुआ है, कौन से इसमें से कौन सा जो है विश्व धरोहर स्थल में घोषित हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो विश्व धरोहर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर स्थल में घोषित हुआ है, वो हुआ है नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व। ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर, ये गिर गुजरात में है, ठीक है। अगला है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस बेहतर योगदान के लिए दिया जाता है? राजीव गांधी जो पर्यावरण पुरस्कार है, ये किसमें योगदान? तो ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व बाघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। पहला विश्व बाघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? पीटर्सबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की जिस गैस में सबसे अधिक प्रतिशतता होती है, उस क्वेश्चन को कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है भाप अंगार गैस में। किसमें? भाप अंगार गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित आहार बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसको संतुलित आहार बनाए रखना है, मतलब किसी आहार की कमी ना हो पाए, ये बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें आवश्यक है जीवों की नई जातियों का विकास, बिल्कुल नहीं। कीटनाशकों का ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कीटनाशक का तो कहीं प्रयोग है ही नहीं। जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन नंबर 3 राइट चला जाएगा। अगला है, पंपास कहाँ के घास के मैदान है? पंपास पहले हैं क्या? पंपास हैं घास के मैदान। और कहाँ के घास मैदान है पंपास? पंपास घास के मैदान है अर्जेंटीना के। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाड़ियाँ तथा घास किस जीवों की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं? झाड़ियाँ और घास
वन, सवाना, मरुस्थली और टुंड्रा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कि किस जीवोम के हैं, तो ये मरुस्थली जीवोम के हैं। झाड़ियाँ, कांटे वगैरह, कांटेदार झाड़ियाँ, घास, ये मरुस्थली में होते हैं। ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गोंडा, गाजियाबाद, रायबरेली, उन्नाव। 4 ऑप्शन इसमें हैं। 4 ऑप्शन में क्लियर करिए। ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ओखला पक्षी विहार की बात करते हैं तो गाजियाबाद के साथ आंसर चला जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पठार दक्षिणी पठार, छोटा नागपुर, लद्दाख पठार और बघेलखंड पठार। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। 4 में से दक्षिण भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है, भारत का, दक्षिण भारत नहीं, भारत का सबसे ऊंचा पठार है, तो ये ऑप्शन जाएगा लद्दाख पठार। क्या जाएगा? एक इसका 24 क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जाएगा लद्दाख पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र होती है 21 वर्ष पंचायत के चुनाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। आगे उसके बाद में और भी इसमें दिए हुए हैं। प्रधानमंत्री किसको देगा? राष्ट्रपति को, ठीक है। और लोकसभा उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। ये दोनों सिस्टम है इनका। अगला है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? अलकनंदा और भागीरथी नदियां हैं। इन नदियों में उत्तराखंड में, इनके स्थान पर जो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जो संगम है, उस संगम पर कौन सा स्थान? हमने नदियों का वीडियो दिया है, नदियों की क्लास दी है। नदियों वाले वीडियो आप देखिए, वहाँ पर मैंने पूरा नक्शे से आपको समझाया है कि कहाँ पर संगम है, क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी का जहाँ संगम है वहाँ पर देवप्रयाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई और विशाखापट्टनम को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? चेन्नई और विशाखापट्टनम को NH5 ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। सामान्य अध्ययन से रिलेटेड पर्यावरण के क्वेश्चन थे। फिर अगली वीडियो आपको शाम को मिलने वाली है, उसमें हिंदी के क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे।